ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 33 हम संघबद्ध होकर काम करें। अपने प्रयत्न से नवनिर्माण विचारधारा से प्रभावित एक समुदाय इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस अभियान के संपर्क में आने पर व्यक्ति की विचारणा उत्कृष्टता की और कार्य पद्धति आदर्शवादिता की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होती हैं। वे स्वयं अपना स्तर ऊंचा उठाने से सुख शांतिमय समुन्नत जीवन जीते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को हर्षोल्लास भरी परिस्थिति में रहने का अवसर देते हैं। वे शांति से जीते हैं और चैन से जीने देते हैं। चंदन का वृक्ष अपने आसपास उगते हुए जंखाड़ों को भी सुगंधित बना देता है। युग निर्माण विचारधारा के संपर्क में आया हुआ व्यक्ति चंदन वृक्ष से कम नहीं अधिक ही होता है। बिहार प्रांत में एक निही संतान किसान था। नाम था हजारी। किसी ने बताया कि यदि वह आम्र वृक्ष उगाए तो उसके पुण्य से संतान हो सकती है। उसने स्वयं आम्र वृक्ष लगाए और दूसरों से लगवाए। इन पेड़ों की छाया, लकड़ी, हरितमा, फल, फूलों से कितनों को लाभ मिलेगा। यह सोचा तो हजारी को यह कार्य परम पवित्र लगा। वह उसी काम में जुट गया। घर में गुजारे भर का खेत था। वह उस क्षेत्र में दूर दूर तक घूमा। हर घर में यह समझाने के लिए गया कि आम्र वृक्ष उगाना पुण्य है, सो दूसरों ने भी उसकी नेक सलाह मानी और उस क्षेत्र में आमों के 1000 बाग लग गए। उसकी इस सेवा का मूल्यांकन किया गया तो हर किसी ने उसे भूरी भूरी सराहा। आम्र उपवनों के क्षेत्र का नाम हजारी किसान की स्मृति में हजारी बाग रख दिया। वह अब बिहार प्रांत का प्रख्यात जिला है। हम में से हर परिजन को हजारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। युग निर्माण परिवार का किसी को सदस्य बना देना उसे आम्र वृक्ष नहीं कल्प वृक्ष बना देना है। वह अपने लिए और दूसरों के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा, इसकी कल्पना की जाए तो उत्कृष्ट विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति को निःसंदेह कल्प वृक्ष ही नाम दिया जा सकता है। उन्हें लगाने वालों को मनुष्य तो क्या भगवान भी सराहेगा और उसकी आत्मा इस सत प्रयत्न के लिए गहरा संतोष व्यक्त करेगी। हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए कि अधिकाधिक लोग इस विचारधारा के संपर्क में आएं और अपने व्यक्तित्व में महानता का समावेश करके मानव जाति का भविष्य उज्जवल बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करें। अपने
उपार्जित इन सभी पृष्ठों पुष्पों को एक माला में पिरोकर उसे नर नारायण के चरणों में श्रेष्ठतम श्रद्धांजलि की तरह अर्पण करना चाहिए। संगठित सज्जनों को ही देव समाज कहते हैं। इन लोगों को ही संगठित करने का कार्य भी अपने पवित्र कर्तव्य में सम्मिलित रखना चाहिए। युग निर्माण शाखा संगठन वहां स्थापित हो जाता है जहां न्यूनतम 5 सक्रिय सदस्य होते हैं। 1 घंटा समय और 20 पैसा ज्ञान यज्ञ के लिए देने वालों को सक्रिय सदस्य माना जाता है। ज्ञान घट की स्थापना उनके संकल्प की सुनिश्चितता का प्रमाण है। अपने संपर्क क्षेत्र में पहले के भी बहुत लोग उसमें ऐसे हो सकते हैं जो इस आंदोलन से परिचित एवं प्रभावित तो हों, पर संघबद्ध होने के लिए किसी के द्वारा प्रोत्साहित न किए जाने से ऐसे ही जहां के तहां बिखरे पड़े हों। इन्हें ढूंढा जाए तो उनकी भी बड़ी संख्या अपने क्षेत्र में मिल सकती है। इन सभी के पास एक बार संघबद्ध होने का अनुरोध लेकर जाना चाहिए। यदि टोली बनाकर इसी कार्य के लिए खड़े हो जाया जाए, आंदोलन के हर समर्थक, प्रशंसक, प्रभावित और परिचित व्यक्ति को सक्रिय सदस्य बनने के लिए आग्रह एवं अनुरोध पूर्वक कहा, समझाया और दबाया जाए, तो विश्वास किया जाना चाहिए कि उनमें से 80% व्यक्ति सदस्यता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे और ज्ञान घट स्थापित कर लेंगे। इन सक्रिय सदस्यों को बार बार इकट्ठे होने, मिलने जुलने, विचार विमर्श करने और कदम से कदम मिलाकर कुछ काम करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। तभी वह संगठन गतिशील रह सकेगा, अन्यथा उत्साह धीरे धीरे शिथिल पड़ता जाएगा और कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा। इस संगठन को सक्रिय बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त सेवा करते रहने के लिए उन्हीं लोगों में से एक कर्तव्य परायण शाखा संचालक चुनना चाहिए और उसकी नियुक्ति केंद्र से करा लेनी चाहिए। अपने संगठनों में पद लोलुपता के लिए कोई स्थान नहीं है। एक कार्यवाहक की नियुक्ति पर्याप्त है। जैसे चपरासी चौकीदार का पद होता है, यह लगभग वैसा ही है। चेयरमैन की तरह वह ऊंची कुर्सी पर बैठे, ऐसी विडंबना अपने यहाँ आरंभ से ही नहीं रही है। कार्यवाहक की नियुक्ति, शाखा कार्यालय का स्थान निर्धारण, यह 2 बातें आवश्यक हैं। यह 2 काम हो जाने पर अपनी छोटी शाखाओं का छोटा सा कार्य विधिवत आरंभ हो जाता है। शाखा के मुख्य कर्तव्य यह है: 1. सदस्यों में घनिष्ठता उत्पन्न करना। 2. प्रत्येक सदस्य के समयदान का उपयुक्त निर्धारण, विभाजन और स्वरूप निर्धारित करना। 3. ज्ञान घटों का धन एकत्रित करके उनका साहित्य इकट्ठा मंगवाना और उन तक पहुंचाना। 4. प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक शतसूत्री कार्यक्रमों को स्थानीय स्थिति के अनुरूप कार्यान्वित करना। संक्षिप्त में
यह 4 कार्य विभाजन है। इनके साथ अगणित उत्तरदायित्व और क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं। उनमें से स्थानीय सामर्थ्य के अनुसार जितना अधिक किया जा सकता हो करना चाहिए। आमतौर से यह सोचा जाता है कि धनवान, विद्वान, प्रतिभावान बड़े आदमी जिस कार्य को हाथ में लेते हैं वह पार पड़ता है, पर अपने शाखा संगठन पुरानी मान्यताओं को गलत सिद्ध करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं कि यदि भावनाओं में गहराई, हृदय में तड़पन और पुरुषार्थ में प्रवाह हो तो छोटे समझे जाने वाले व्यक्ति भी वह कर सकते हैं जिसे देखकर बड़े कहलाने वाले आश्चर्य में चकित रह जाएं। ऐसा हो सकता है यह बात पीछे पड़ गई, यह प्रमाणित किया जा रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। यह विश्वव्यापी महापरिवर्तन मध्यम वर्ग के द्वारा आरंभ हो रहा है और बिना तथाकथित बड़े लोगों की प्रतीक्षा किए हुए ही संगठन अपनी श्रद्धा सिक्त तत्परता के आधार पर वह कार्य कर रहा है जो एक प्रकार से अनुपम, अद्भुत और ऐतिहासिक ही कहा जा सकता है। उच्च उद्देश्य के लिए उच्च आदर्श वाले व्यक्तियों का एकत्रीकरण एक 11 की उक्ति को चरितार्थ करता है। अपने शाखा संगठन भले ही कलेवर और साधनों की दृष्टि से छोटे हैं, पर उनमें जो भाव निष्ठा और दूरदर्शिता का समावेश होता है उसके कारण वे आशातीत काम कर गुजरें तो इसमें कुछ अचंभा नहीं माना जाना चाहिए। यह विचारधारा ही अत्यंत उच्च कोटि की है। फिर उनको शक्ति का पोषण मिल गया तो उसके प्रयासों का आंधी तूफानों की तरह उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। थोड़े से डाकू बहुत बड़े समुदाय पर संघ शक्ति के बल से विजय पा जाते हैं। उसी प्रकार संघ शक्ति के संपन्न देवत्व 1000 गुना अधिक प्रभावी होगा। युग निर्माण शाखाएं उसी का उपभोग नवनिर्माण के महान मिशन को अग्रसर करने के लिए कर रही हैं। फलस्वरूप यह छोटे छोटे संगठन चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। हमें संगठित होकर काम करने का महत्व समझना चाहिए। युग निर्माण आंदोलन के समर्थक हर परिजन को संघबद्ध हो जाना चाहिए। इस विचारधारा के लोगों की हर जगह शाखाएं गठित होनी चाहिए और उनके सदस्यों को सृजन सेना के सैनिक बनकर धरती पर स्वर्ग के अवतरण का, मनुष्य में देवत्व के उदय का लक्ष्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पाठ 33 समाप्त।